अफगानी सड़कों पर क्यों गूंज उठा हिंदुस्तान जिंदाबाद। काबुल में हालात ने अचानक ऐसी करवट ली कि पूरा खेल ही बदल गया। एक तरफ पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा था तो दूसरी तरफ भारत ने भेज दिए 16 टन जिंदगी के तोहफे। भारत से मिले इस तोहफे से पूरा अफगानिस्तान आज भारत का शुक्रिया कर रहा है। वहाँ की सड़कों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। अमेरिका के अवैध किले बगराम एयरबेस को लेकर तालिबान की नई चाल ने चीन के अरमानों को हिला दिया। शाहबार से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मची हुई है क्योंकि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को उसके ही रचे हुए जाल में फंसा दिया। बगराम में भारत की एंट्री का मतलब साफ है कि अब चीन पाकिस्तान के जेट्स के लिए वही खुद उनका कब्रिस्तान तैयार है। एक तरफ वो मुल्क है जो अपने ही पड़ोसी पर बम बरसा रहा और दूसरी तरफ 2025 का नया भारत जो जख्मों पर मरहम लगा रहा है। एक तरफ तबाही का सौदागर जो दूसरी तरफ इंसानियत का रक्षक। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी जेब की कठपुतली मानता था वही अब भारत की जुबान बोल रहा है। खबर आई है कि भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट से 16 टन की एक सीक्रेट खेप काबुल भेजी है जिसने पाकिस्तान के जनरलों के सीने पर सांप लौटा दिए हैं। लेकिन करोड़ों अफगानियों के दिल में भारत के लिए सम्मान कई गुना बढ़ा दिया है। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह भारत का चाणक्य अस्त्र था जिसने एक झटके में पाकिस्तान के 40 साल के इन्वेस्टमेंट को मिट्टी में मिला दिया। तो आखिर क्या था उन सीक्रेट 16 टनों में जिसने तालिबान को भारत का मुरीद बना दिया? क्यों पाकिस्तान बौखला गया? क्या यह सच है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित बगराम एयरबेस अब भारत के नियंत्रण में आने वाला है? यही है इस धमाकेदार कहानी का असली धुआंधार मोड़, जहां भारत ने चुपचाप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे पाकिस्तान अपनी ही बिसात पर मात खा गया। असल में यह कहानी 16 टन के एक ट्रक की नहीं बल्कि भारत की सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी की है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन यानी तालिबान को भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अफगानिस्तान के लिए जो मदद भेजी वो थी 16 टन हाई क्वालिटी दवाइयां और मेडिकल किट्स। यह वे दवाएं हैं जो वहां मलेरिया, डेंगू और लीशमैनियासिस जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए रामबाण इलाज है। एक ऐसा देश जो बरसों से जंग और भुखमरी में झुलस रहा है, जहां अस्पताल खंडर बन चुके हैं, उसके लिए यह खेप संजीवनी से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात, यह मदद सीधे तालिबान सरकार के हेल्थ मंत्रालय को दी गई है और पाकिस्तान की सबसे गहरी चोट वहीं लगी क्योंकि यह पूरी खेप ईरान के चाबार पोर्ट से होकर गई, वही चाबार पोर्ट जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अगर तुम हमारी जमीनी राहें बंद करोगे तो हम समुद्र चीर कर अपने दोस्तों तक पहुंचेंगे। यह है नए भारत की जिद जो किसी रुकावट को नहीं मानती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जब भारत काबुल में जिंदगी बांट रहा था उसी वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगान सीमा में घुसकर बेगुनाह लोगों पर बम बरसा रही थी। साथ ही पाकिस्तान ने उन लाखों अफगान शरणार्थियों को जो दशकों से वहीं रह रहे थे सर्द हवाओं में उनके बच्चों समेत निकालकर मौत के मुंह में धकेल दिया। एक तरफ भारत इंसानियत का पैरी और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो भाईचारे की आड़ में हमेशा पीठ में खंजर घोंपता है। अब फैसला अफगान जनता के हाथ में था कि उनका असली साथी कौन। भारत की इस दवा डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग को राख कर दिया। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी कठपुतली समझता था उसे भारत ने दिखा दिया, राज बंदूकों से नहीं सेवा से किया जाता है। यही है 2025 के भारत की असली शक्ति। और अब असली सवाल, वो तालिबान जो कभी भारत को दुश्मन कहता था आज अचानक हिंदुस्तान की तारीफों के पुल क्यों बांध रहा है? इस बदलाव के पीछे है भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन जिसे कुछ एक्सपर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं। साल 2021 याद कीजिए जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, अमेरिका अपने हथियार छोड़ भाग गया, सब देशों ने दूतावास बंद कर, लेकिन भारत रुका रहा। भारत ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद किया लेकिन वहाँ एक टेक्निकल टीम तैनात रखी जो असल में भारत की खुफिया आंखें और कान थी। पर्दे के पीछे भारत के डिप्लोमेट्स ने वो चाल चली जिसे न CIA समझ पाई न ISI। उन्होंने तालिबान के उस राष्ट्रवादी गुट से संपर्क बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ था। भारत ने तालिबान को एक साफ संदेश दिया, हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारी जमीन से भारत के खिलाफ एक भी गोली दागी गई तो नतीजा बुरा होगा। ऐसा ना घबराने वाला अल्फाज नहीं बल्कि सख्त हुक्म। और यह सिर्फ धमकी नहीं थी, भारत ने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। जब काबुल में भूकंप से तबाही छाई, भारत सबसे पहले पहुंचा, तंबू, भोजन और राहत सामग्री भेजी। जब लोग भूखे मरने लगे, भारत ने हजारों टन अनाज पहुंचाया। और अब ये 16 टन दवाइयां। भारत ने तालिबान को समझाया कि असली दोस्ती संकट में हाथ थामने का नाम है। वहीं पाकिस्तान अपने पुराने दुष्चक्र पर लगा रहा, दर दर की बात करके अफगानिस्तान को आतंकवादी कहता रहा और TTP को पनाह देने का इल्जाम लगाता रहा। नतीजा आज तालिबान का वो धड़ा जीत गया जो भारत के साथ था। वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया और TTP के लड़ाकों को खुली छूट दे दी। वे उसी तरह पाकिस्तान के सैनिकों पर निशाना साध रहे हैं। यह वही कूटनीतिक सिंदूर है जिसने तालिबान को पाकिस्तान से अलग कर दिया और भारत के साथ जोड़ दिया। यह सब भारत ने बिना रॉकेट दागे केवल दिमाग और मानवीय कूटनीति से कर दिखाया। लेकिन ये सिरदर्द सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, अपितु काबुल से उठ रहे
संकेतों ने चीन और अमेरिका दोनों की मुश्किल बढ़ा दी है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, बगराम एयरबेस। यह कोई मामूली मैदान नहीं है। 20 साल तक अमेरिका और नाटो ने इसे अपना मेन हेडक्वार्टर बनाया। अरबों डॉलर खर्च करके यहाँ ऐसे बंकर, रडार और सैटेलाइट सिस्टम लगाए जिनका मुकाबला मुश्किल था। यह वही नजर का अड्डा है जिसने सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और सिंजियांग पर निगाह बनाए रखी थी। 2021 में जब अमेरिकी सेना चली गई तो ये बेस खाली पड़ा। चीन ने इस पर जय सवार होने की आग गड़ाई और पाकिस्तान ने जोर शोर से लॉबिंग की कि बगराम चीन को मिल जाए ताकि मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा सके। लेकिन तालिबान ने चीन को नजरअंदाज कर दिया और अब रिपोर्ट कहती है कि तालिबान यह बेस भारत को ऑपरेट करने के लिए ऑफर कर सकता है। सोचिए, अगर यह डील पक्की हो गई तो भारत, जो पहले से चाबार के जरिए ईरान में पैर जमा चुका है, अगर बगराम में भी पहुंचे तो पाकिस्तान दोनों तरफ से दब जाएगा CPEC यानी CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो POK से गुजरता है, सीधे हमारी मिसाइलों की रेंज में आ जाएगा और चीन का सिंजियांग प्रांत भी हमारी निगरानी में आ सकेगा। यह वह रणनीतिक जीत होगी जो रातों रात पूरे एशिया का भूगोल बदल देगी। वो काम जो अमेरिका ने 20 साल और अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाया, भारत ने सिर्फ दबाव और कूटनीति से कर दिखाया। तालिबान ने यह सबक सीख लिया है। चीन कर्ज के जाल में फंसाता है जबकि भारत मुसीबत में जीवन देता है। यही नए भारत की असल ताकत है। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और याद रखिए, ये 16 टन दवाइयाँ सिर्फ ट्रेलर हैं, असली फिल्म की अभी शुरुआत है। यह दवा डिप्लोमेसी उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिससे भारत सेंट्रल एशिया का नया प्रभावशाली खिलाड़ी बनना चाहता है। चाबार इस अभियान का मुख्य द्वार बन चुका है। इसी मार्ग से पहले भी भारत ने तंबू, कंबल, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप और हजारों टन अनाज भेजा था। यह सब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के लिए आखिरी कील की तरह है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह भारत को अफगानिस्तान से काट देगा, पर भारत ने समुद्र के रास्ते वह मार्ग खोल लिया जिसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। आज पूरे अफगान व्यापार में चाबार के रास्ते भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत अब केवल एक पड़ोसी नहीं, अफगानिस्तान में एक हीरो और रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में उभर चुका है। रावलपिंडी में जनरल आसिम मुनीर जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने जिस सांप को पालकर भारत को डसवाने की सोची थी, वह सांप उल्टा उन्हें ही डस रहा है। यही है नए भारत की चाणक्य नीति, सॉलिड, शांत और बेहद असरदार। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को बगराम एयरबेस का यह ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या ये दवा डिप्लोमेसी पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर ला देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।